मुख्यमंत्री के गांव में पीके की नो एंट्री। पीके बोले डरी सरकार, भूमिहीन एवं दलितों के साथ हो रही वादा खिलाफी। रविवार को जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर एवं पुलिस तंत्र के बीच काफी नोकझोंक हो गई। मामला था मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का। जन स्वराज के पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी संख्या में बलों की तैनाती कर दी गई थी। मौके पर मौजूद अधिकारी हवाला दे रहे थे कि पार्टी ने बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में कार्यक्रम की अनुमति ली है, कल्याण बिगहा में नहीं। यही कारण था कि प्रशांत किशोर एवं वहां उपस्थित पदाधिकारियों के बीच काफी नोकझोंक हो गई। असम की ओर से कहा गया कि विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर नेताओं को रोका गया। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की मंशा से कार्यक्रम स्थल बदलने का प्रयास किया गया था। जांच के बाद प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री 2005 से विकास का दावा कर रहे हैं। विकास की सच्चाई जानने के लिए वह कल्याण बिगहा जा रहे थे कि विकास की सच्चाई उजागर होने के डर से पुलिस ने उसे रोक दिया। 2008 में सरकार ने भूमिहीन दलित महादलित परिवार को 3 डिसमिल जमीन देने का वायदा किया था, जो कि अभी तक कल्याण बिगहा के आसपास के रहने वाले एवं कल्याण बिगहा के ही गांव के रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाया है। इस बात के उजागर होने के डर से प्रशासन कल्याण बिगहा में कार्यक्रम करने से रोक लगा दी। नहीं दीजिएगा, आपने गाँव से आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे पास मेरे भाई आप इसी भीड़ में हम इसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ भी आपके पुलिस साथ है सर? नहीं, हम लोग आपके सेवक हैं सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा तो रुकिएगा। हम तो लोगों से खाली कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर अब क्या करेंगे सर? अब जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए, हम लोग कानून क्या स्ट्रेटजी आगे हम ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। तो पूछने गए हैं, कल्याणी है सर, जाइएगा या नहीं? ऐसा है परमिशन, हम पीछे गाँव में भी थे, जब आप रास्ता में आप आते, हमको पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं है हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं, आपको लगता है जी ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे में तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं। नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है, ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया
जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बीघा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है।